छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आएगी तो कराएंगे जाति बेस्ड सर्वे, राहुल गांधी ने किया दावा। छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी का टैक्स सब कुछ देश के 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है मोदी सरकार। एमपी के दमोह में प्रियंका गांधी की जनसभा, काम लगातार कर रहे जातिवार जनगणना की मांग। एमपी चुनाव में अयोध्या के राम मंदिर की एंट्री, बीजेपी ने शहर भर लगाए पोस्टर, लिखा भव्य राम मंदिर हो रहा तैयार, फिर भाजपा सरकार। कांग्रेस ने बीजेपी के पोस्टर और होर्डिंग्स पर जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से की शिकायत, आचार संहिता का उल्लंघन बताया। कांग्रेस की आपत्ति पर भड़की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बोले कांग्रेस का मूल चरित्र भगवान श्री राम के खिलाफ है। रणदीप सुरजेवाला का वीडी शर्मा पर पलटवार, कहा भगवान राम कोई पार्टी नहीं जिसके लगाए जा रहे पोस्टर्स। सीएम शिवराज ने सवाल उठाए, पूछा प्रियंका बताएं भगवान राम और राम मंदिर से क्या आपत्ति, होर्डिंग्स हटाने से इंकार किया। प्रियंका के एमपी दौरे पर सीएम शिवराज सिंह का तंज, कहा फिर सज रही कांग्रेस की झूठ की दुकान। टोंक में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान, कहा बुढ़ापे में सठिया गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। गहलोत के बेटे को ईडी समन मिलने पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा गहलोत का चुनाव खराब करना चाहती है बीजेपी, कांग्रेस नेताओं को डराना चाहते हैं। कानून व्यवस्था पर अनुराग ठाकुर ने गहलोत सरकार को घेरा, कहा महिला अपराध की राजधानी बना राज्य। राजस्थान में कांग्रेस को झटका, चंद्रशेखर बैद, नंदलाल पूनिया, ज्योति खंडेलवाल समेत कई नेता बीजेपी में शामिल। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी, दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम। 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दावा। पीएम मोदी की युवाओं को बड़ी सौगात, 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे गए, कहा जिन्हें लेटर मिले उनके लिए दिवाली का तोहफा है ये। आज रोजगार मेले में 21% महिलाएं थी, पीएम ने महिलाओं की नियुक्ति को बढ़ावा दिया, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। जापान के ओसाका में G7 के व्यापार मंत्रियों की बैठक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल। 2028-30 में 6G कमर्शियल मार्केट में आएगा, BSNL के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान। तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हुए मंत्री ज्योति प्रिय मलिक, राशन वितरण घोटाले में 6 नवंबर तक है ईडी कस्टडी में। ईडी ने ज्योति प्रिय मलिक के बैंक खाते किए फ्रीज, संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी की। राजस्थान में ईडी एक्शन पर बोले बीजेपी स्टेट चीफ सीपी जोशी, अगर सीएम निर्दोष हैं तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को बुलाया, कैश फॉर क्वेरी मामले में देंगी जवाब। मराठा आंदोलन के खिलाफ तेली समाज हुआ एकजुट, कहा ओबीसी कोटे से ना दिया जाए मराठा आरक्षण। राम मंदिर के भीतर की जबरदस्त नक्काशी दिखी, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने शेयर की तस्वीरें। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी शुरू, दीपोत्सव होने वाली जगह पर हुआ भूमि पूजन। चंद्र ग्रहण से पहले वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर की गई गंगा आरती, भारी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली के जैतपुर में एक युवती की हत्या का मामला, आरोपी रॉकी अरेस्ट। सूरत में एक परिवार के 3 बच्चे समेत 7 लोग मृत पाए गए, पुलिस ने सुसाइड की आशंका जताई। गुजरात के छोटा उदयपुर में फर्जी सरकारी कार्यालय का पता चला, पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। उदयपुर में एक घर में मिले 2 बुजुर्ग महिलाओं के शव, शरीर पर चोट के निशान, पुलिस जांच में लगी। पंजाब के तरनतारण में बीएसएफ और पुलिस का एक्शन, ड्रोन से हेरोइन का एक पैकेट किया गया बरामद। पंजाब में आतंकी मॉड्यूल कमांडर फोड़ बाबर खालसा इंटरनेशनल के 4 गुर्गे गिरफ्तार। हमास के खिलाफ इजरायली सेना का सबसे बड़ा एक्शन, एयर स्ट्राइक में मारा गया हमास का एयर चीफ असेम अबू रकाबा। अबू रकाबा ने ही 7 अक्टूबर को की थी हमले की प्लानिंग, हमास के पैराग्लाइडर्स, ड्रोन, हवाई सुरक्षा का हेड था रकाबा। गाजा में मोबाइल और इंटरनेट सेवा ठप, हमास का दावा इजरायल का जमीनी हमला हो सकता है और तेज। इजरायल हमास जंग के बीच यूएन में युद्ध को रोकने का प्रस्ताव पास, पक्ष में 120 वोट पड़े, 14 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ की वोटिंग। सीज फायर पर वोटिंग में भारत शामिल नहीं हुआ, भारत समेत 45 देशों ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। यूएन मामले पर बोले शरद पवार, फिलिस्तीन इजरायल मुद्दे पर भारत सरकार की नीति में टोटल कंफ्यूजन। यूएन में भारत के रुख पर भड़के ओवैसी, सीज फायर के समर्थन में वोटिंग न करने पर सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मोदी सरकार का यूएन में गैर मौजूद रहना चौंकाने वाला, नागरिक जीवन से जुड़े मुद्दे से परहेज क्यों किया। यूएन में गाजा को लेकर भारत की वोटिंग में शामिल न होने पर प्रियंका गांधी की पोस्ट, लिखा आश्चर्यचकित और शर्मिंदा हूं। इजरायली वायुसेना के गाजा पर एक्शन का नया वीडियो, गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल के एयर स्ट्राइक। गाजा पट्टी में गरज रहे इजरायली टैंक, आईडीएफ ने जारी किया गाजा में एक्शन का वीडियो। सीरिया में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला, 2 बेस पर ड्रोन से अटैक, ईरान समर्थित मिलिटेंट ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली। गाजा के समर्थन में केरल के मलापुरम में रैली में वर्चुअली जुड़ा हमास का लीडर खालिद। यमन से इजरायल की तरफ दागी गई मिसाइल, अमेरिका ने हूती के सभी 5 मिसाइलों को गिराया। गाजा में इजरायल के हमले से भड़का मुसलमानों का गुस्सा, जॉर्डन में हथियारबंद भीड़ का इजरायली दूतावास पर अटैक। भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड का ऐलान, मैथ्यू वेड को मिली कप्तानी। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा ने भारत के वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद जताई, कहा टीम और सभी कोच का रविंद्र जडेजा पर पूरा विश्वास।